आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि राम पिनकोड एप्लीकेशन की मदद से हम जो है पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी जो है पे होम पेज पर हूं। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, देन सर्चिंग बार में आना है, फिर आपको सर्च करना है राम पिनकोड। आप देख सकते हो इसका लोगो कुछ इस प्रकार से रहेगा और नेम आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। यदि आप देखो तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मेरे को ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले आपको करना क्या है कि आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो अब जब तक ये डाउनलोड हो तब तक हम जो इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि नेम आप इसका देख सकते हो, ये है क्या है, राम पिनकोड पर्सनल लोन ऐप। और ये कितने तक का लोन प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। आखिरी में यानी कि जो आखिरी लिमिट होती है इसकी 0 से लेकर 2 लाख तक का ये जो है यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं। रेटिंग की यदि बात की जाए तो 4.2 की इसकी रेटिंग है और 41,000 इसे रिव्यू मिल चुके हैं। रिव्यू के बारे में यदि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो रिव्यूज़ यानी कि हम जो है अब हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, लोन के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद में हमारा इस एप्लीकेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें हमारी इसकी पसंद आई और क्या क्या इसकी चीज़ें पसंद नहीं आई, यानी कि फीचर क्या फीचर हमें अच्छे लगे और क्या नहीं लगे, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं प्रोवाइड करते, हमारे जैसे दूसरे लोग प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है वो। तो आप एक बार रिव्यूज़ देख सकते हैं, रिव्यू आपको यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं। यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों तरह के रिव्यू मिल सकते हैं। जैसे कि यदि आप इन भाई का कमेंट देखो, इनके रिव्यू देखो तो इन्होंने दे रखे हैं इट्स गुड, यानी कि ये अच्छा है। साथ में नीचे यदि देखो तो ट्रूली ए ब्लेसिंग फॉर पीपल विद ए बैड क्रेडिट स्कोर बट ए गुड इंटेंशन टू पे द फंड इन टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और रिव्यूज़ भी आप पढ़ सकते हो। ऑल रिव्यूज़ करके आप सारे रिव्यूज़ देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देना चाहता हूँ प्ले स्टोर पर ही। आप देख सकते हो ऐसे आपको वेरीफाई करना होगा, जैसे कि कंप्लीट योर KYC प्रोसेस पेन एंड आधार। आपको KYC में अपना आधार और पेन वेरीफाई करना होगा। फिल योर पर्सनल डिटेल एंड गेट डिसबर्स। फ्रेंड्स गेट डिसबर्स में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक लास्ट स्टेप रहती है डिसबर्स की। जैसे आप वो क्लिक करते हो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तुरंत नहीं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू 30 मिनट लगेंगे और अदर एप्लीकेशन में कभी कभी 12 घंटे या 24 घंटे भी आप मान सकते हो। सेकंड यदि आप देखो तो KYC पर्सनल डिटेल गेट योर ऑफर, इसमें गेट योर ऑफर मिलता है। गेट योर ऑफर के बाद ही डिसबर्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि गेट योर ऑफर उसमें आपको अपनी लिमिट दी जाएगी कि आपको इतनी लिमिट मिली है और आप उसे कितने महीने में लौटाओगे। यानी कि आपको EMI चूज़ करनी है कि हम इतने महीने में इसकी EMI पे कर देंगे, तो वो आपको चूज़ करना होगा, फिर डिसबर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कुछ और चीज़ें भी आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से रहेगा इसका सारा फीचर। अब आपकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो चुकी होगी तो आपको उसको यहीं से ओपन करना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे अभी हमने प्ले स्टोर पर देखा था ठीक ऐसी ही इमेज है। गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है तो हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब इनको परमिशंस देनी है, किन चीज़ों के लिए, लोकेशंस के लिए, डिवाइस के लिए, SMS के लिए और इंस्टॉल ऐप के लिए। तो हम यहाँ पे मैं इसको अलो कर दूंगा। तो यहाँ पे इनके अलो करने के लिए पहले इनको क्या करना होगा, अलो परमिशंस फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो हम जो यहाँ पे इनके लिए इनकी टर्म्स को पहले एक्सेप्ट करेंगे। नीचे कुछ और चीज़ें थी, पिक्चर्स, रिकॉर्ड, ऑडियो एंड वीडियो, और फिर इनकी टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करना है और अलो पर क्लिक करना है। आप टर्म्स एक्सेप्ट करें तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो आप इनके प्राइवेट पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पर आ चुका है, आपको अपना लॉगिन करना होगा, फिर अकाउंट बनाना होगा। तो इसमें हमारा मोबाइल नंबर मांगा गया है, मैंने इंटर कर दिया एंड गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। OTP 4 या 6 अंक का होगा फ्रेंड्स, और यदि आपको OTP ना आए तो आप 60 सेकंड के बाद रिटर्न से OTP मंगा सकते हैं, यानी कि रिसेंट OTP पर आप क्लिक कर सकते हैं। OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे अलो कर दूंगा। यहाँ पे ऑटोफिल हो चुके हैं मेरे OTP में, वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई हो चुका है, जैसा ठीक प्ले स्टोर पे था सेम वैसा ही रहेगा। KYC करना है फर्स्ट में, सेकंड में जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल, थर्ड में लोन गेट लोन ऑफर और फोर्थ में क्या होगा, लोन डिसबर्स। तो फर्स्ट जो है KYC वाला वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके लिए गेट कैश पर हम क्लिक करेंगे। अब गेट ऑफर पर हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में KYC को बोल रहा है तो हम KYC करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको पहले जीमेल चूज़ करनी होगी। जीमेल आप अपना जीमेल अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना पेन नंबर इंटर करना है जो आपका पेन कार्ड पर है, तो वो हम इंटर कर देंगे। जीमेल तो हम यहाँ पर हमारी जो जीमेल है वो भी इंटर कर देंगे। अब दोनों इंटर कर दी, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप फिर से क्लिक कीजिए। अब
अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे मांगा गया है अपना पेन नंबर। तो पेन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो 10 अंक का पेन नंबर रहेगा, आपको इंटर करना होगा। मैं यहाँ पर आपके सामने ही इंटर कर दूंगा और आप भी जो है अपना पेन नंबर इंटर कर दीजिए। पेन नंबर पर फ्रेंड्स कोई OTP वगैरह वगैरह नहीं जाएगा, आपको ओनली वेरीफाई करना है। मैंने इंटर कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाती है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो कौन कौन सी डिटेल आती है, DOB आ जाती है आपकी और आपका नेम आ जाता है। पैन कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी हमने फिलअप कर दिया। आर दिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट, इन्होंने पूछा है हमसे कि ये जो डिटेल आपकी आई है ये क्या सही है, तो आपको येस पर क्लिक करना है। और यदि आपका नेम और आपकी DOB ना है तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब आधार वेरिफिकेशन होगा, वो भी किससे होगा, आधार सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 तरीके से आप आधार वेरिफिकेशन कर सकते हो। फर्स्ट कौन सा है, विया आधार OTP, यानी कि आप आधार OTP से और डिजी लॉकर से। तो आप में इसमें जो है आधार OTP से यदि आप करोगे तो आपको बिल्कुल ही सरल रहेगा, बिकॉज आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होगी। और लेकिन यदि आप डिजी लॉकर से करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस रहेगा, जैसे कि OTP भी इंटर करना पड़ेगा, जिसके बाद में आपको डिजी लॉकर पिन भी इंटर करने होंगे और काफ़ी ज़्यादा वेरीफाई होगा। तो मैं यहाँ पर जो है OTP का चूज़ करूँगा। अब आधार नंबर फ्रेंड्स आपको 16 अंक के इंटर करने होंगे, मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। आप भी जो है अपने आधार कार्ड नंबर इंटर कर दीजिए और आप देख सकते हो कि क्या सही है या फिर नहीं गलत। फिर आधार इंटर करने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTP भेजा गया है हमारे मोबाइल नंबर पर और हम इसे 10 मिनट के अंदर में रिटर्न से मंगा सकते हैं। 10 मिनट का आपको टाइम रहेगा और 10 मिनट तक ये वैलिड रहेंगे OTP। और यदि आपको ना आए तो आप रिटर्न से मंगा सकते हैं 10 मिनट बाद, 10 मिनट के पहले नहीं। और यदि यहाँ पर आप अपना जो प्रोफाइल देखें तो आपकी प्रोफाइल 15% कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि लोन एप्लीकेशन। अब OTP एंटर कर दिया होगा आपने, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमें लोन ही मिले, हमें लोन नहीं भी मिल सकता, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, बिकॉज हमने इनका जो है लोन का क्राइटेरिया चेक नहीं किया है और किस तरीके से इनका लोन का प्रोसेस रहेगा वो भी हमने चेक नहीं किया है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो हमारे सामने स्टेप्स है हम वो कंप्लीट करेंगे। लोन पर्पस, यानी कि फ्रेंड्स ये आपसे पूछना चाह रहे हो कि आप लोन क्यों ले रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल इमरजेंसी, सैलरी डिले, जिसके बाद में आपको पर्सनल इमरजेंसी, एजुकेशन, रेंट बिल्स, अदर। यानी कि फर्स्ट आपको कुछ ज़रूरी है। सेकंड सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो लेट हो गई, यानी कि टल चुकी है, इस महीने आने वाली थी लेकिन अगले महीने आएगी। जिसके बाद में पर्सनल इमरजेंसी, खुद की कुछ ज़रूरी है। एजुकेशन, पढ़ाई के लिए चाहिए। रेंट बिल्स, यानी कि किसी बिल्स पे करने के लिए चाहिए, या फिर अदर कोई और काम है, तो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। मैं यहाँ पर एजुकेशन चूज़ करूँगा, आप अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एंटर करना है कि आपको कितने तक की लोन लिमिट चाहिए, कितने हज़ार का आपको लोन चाहिए। मैं यहाँ पर 20,000 चूज़ कर लूँगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब आपका चूज़ करना है जेंडर, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। फिर आपको चूज़ करना है आपका जो है मैरिटिकल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं। तो मैं अभी सिंगल हूँ तो सिंगल चूज़ करूँगा। अब हाईएस्ट एजुकेशन, यानी कि आपने कितने तक की पढ़ाई कर चुकी हो, यानी कि अभी सेकेंडरी स्कूल में हो, यानी कि बिलो 10th, आपने 10th पास किए, सेकेंडरी स्कूल में हो 10th में हो, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th में हो, या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, या फिर बैचलर, या फिर मास्टर। तो मैं यहाँ पे बैचलर कर रहा हूँ तो बैचलर चूज़ कर लूँगा। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हो, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज़ करना है। आप कोई नौकरी करते हो या फिर खुद का कोई बिजनेस है, वो आपको चूज़ करना है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ये चूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करूँगा। अब मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आपको जो है आप जो भी करते हो आपको उसमें से कैसे पेमेंट मिलती है, कैश मिलती है, चेक मिलती है, या फिर बैंक ट्रांसफ़र। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और आप देख भी सकते हो हमारे यहाँ पर 60% लोन एप्लीकेशन प्राप्त, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी हम अब आगे आप इंटर करेंगे, 40% बची है, जिसमें से यहाँ पर आपको इंटर योर कंपनी नेम, लोन कंपनी नेम चूज़ करना है। तो आप अपनी जो लोन कंपनी का नेम है वो यहाँ पर इंटर कर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर यू आर नाउ एलिजिबल फॉर ए स्पेशल ऑफर, तो आपको नो आई वेंट हाई राव, यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है। जिसके बाद इंस्टीट्यूटली यहाँ पर आपको एजुकेशन चूज़ करना है। मेरे हिसाब से मैंने एजुकेशन चूज़ किया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यूआर डिजिग्नेशंस, आपको यहाँ पर ये चूज़ करना है। तो इसमें आपको मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CEO और एसोसिएट, तो आपको क्या चूज़ करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जहाँ पर काम करते हो वो आप कैसा काम करते हो, मतलब आप
किस पद पर हो, तो मैं यहाँ पर अदर चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई वर्क नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पर इनको बता रहा हूँ। इंटर योर मंथली इनकम, यानी कि आप कितना कमाते हो वो आपको इनको दिखाना है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है कि आप काम कर रहे हो। यदि आप ज़्यादा चूज़ करोगे तो आपकी DOB के हिसाब से फिर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे मोर देन यानी सॉरी लेस देन यहाँ पर 2 ईयर से कम ही चूज़ करूँगा। अब मंथली इनकम सैलरी डेट, यानी कि आपकी जो सैलरी डेट है, आपके अकाउंट में जब सैलरी आती है तो कितनी तारीख को आती है वो आपको चूज़ करना है। योर रेसिडेंस, यानी कि आप अभी जिस घर पर रह रहे हो वो खुद का है या फिर आप दूसरे के घर पर रह रहे हो, वो आपको चूज़ करना है। फिर कन्फर्म योर एड्रेस, यानी कि आपको अपना एड्रेस जो है यहाँ पे कन्फर्म करना है, तो हम यहाँ पर कन्फर्म करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करेंगे। 90% हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो यहाँ पे लास्ट स्टेप जो कि हमने बोली थी कि हमें एक लिमिट मिलेगी, जिसके बाद में हम आगे का प्रोसेस जानेंगे। 90% हमने कंप्लीट कर लिए। सिलेक्ट बैंक, यानी कि आप जिस बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो पैसे, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे SBI चूज़ करूँगा। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग और कनेक्ट से यूजिंग ए इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर आपको URL भी, यूज़र ID एंटर करनी होगी या फिर पासवर्ड। आप चाहे तो अपलोड स्टेटमेंट, आप अपलोड स्टेटमेंट भी कर सकते हो और बैंक स्टेटमेंट जो कि आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद में यदि आप चाहें तो आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ सर अपलोड करना होगा 20 MB के अंदर में। तो यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट इंटर कर दूंगा, वो भी 1 मई 2024 से 20 अगस्त 2024 के बीच का, यानी कि मई से अगस्त के बीच का आपको इंटर करना है। तो मैं इंटर कर दूंगा और आप भी जो है अपलोड करना है, इंटर नहीं करना है, अपलोड करना है। वो भी क्या? बैंक स्टेटमेंट, अपलोड बैंक जनरेटेड PDF के थ्रू। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वहाँ पे SBI के अंदर में मेरे को पासवर्ड पता नहीं थे और मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो अभी जहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ। और जब मैंने वो अपलोड किया तो उसके अंदर में मेरे को प्रॉब्लम आई, इसलिए मैंने मेरी जो बैंक चूज़ की, दूसरी बैंक मतलब सेकंड बैंक चूज़ की HDFC। जिसके बाद में मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर करने थे, उसके मैंने OTP उसे वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे को चेक करने की मेरी यही बैंक है, तो मैं लिंक सिलेक्टेड अकाउंट पर क्लिक करूँगा। अब इसके लिए भी मेरे को रिटर्न से OTP इंटर करने हैं, तो मैंने OTP इंटर कर दी है, आप देख सकते हो, वेरीफाई किया। अब यहाँ पर ये लिंक हो चुका है। अब आई अग्री पर मेरे को क्लिक करना है। फिक्सिंग डिटेल, यहाँ पर डिटेल वेरीफाई किया जा रहा है, आप देख सकते हो। योर कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेरीफाई भी हो चुकी है। अकाउंट एग्रीजेटर यहाँ पर हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे 50 सेकंड का वेट करना होगा। अब योर बैंक अकाउंट इज सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर में वी आर गोट ए रिक्वायरमेंट फॉर लोन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने सारी जानकारी एंटर कर दी, सारी डिटेल एंटर कर दी। बस हमें एक जगह पर प्रॉब्लम आई, कहाँ पर? बैंक डिटेल में। बैंक डिटेल में मेरी यहाँ पर SBI चूज़ नहीं हो पाई, इसलिए फिर मैंने बैंक हटा कर जो है यहाँ पे HDFC बैंक चूज़ की। उसका प्रोसेस जो यहाँ पर थोड़ा सिंपल था, उसमें जो है यहाँ पर SBI में हमें बैंक OTP इंटर करने थे, सॉरी बैंक OTP नहीं, उसमें हमारा पासवर्ड इंटर करने थे जो मुझे पता नहीं थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे SBI को हटाया और जो है यहाँ पे HDFC चूज़ की। उसमें हमें मोबाइल नंबर इंटर करने थे, फिर उस पर आए OTP। हमने फिर हमारी बैंक वेरीफाई की, जिस पर हमारा नेम आ जाएगा। फिर आपको बैंक वेरीफाई करने के लिए, लिंक करने के लिए इस एप्लीकेशन पे फिर OTP इंटर करना होगा। फिर कुछ नॉर्मल से स्टेप्स के बाद आपकी जो है पर पूरी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर अंडर रिव्यू में चली जाएगी। कुछ समय बाद आपको ये कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे सिलेक्ट किया गया या फिर रिजेक्ट किया गया। यदि आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया गया होगा तो आपको गेट ऑफर, यानी कि आपको एक लिमिट मिल जाएगी और आप उसे कितने महीने में लौटाओगे वो चूज़ कर लोन डिसबर्स पर आपको क्लिक कर देना है। आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उम्मीद है, आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।